जब दुनिया के वैद्य के आगे दिल खोल के रख देते हैं, बीमारियां बता देते हैं, तो सदगुरु वैसे शर्म आ रही है बताने में। तो मकान के साथ गुरुदेव को लाए, ये गुरुदेव का शरीर ही मकान है। और आए, अब लीला सुनिए। आने भवन समेत तुरंता आ गए और आकर के विराजमान कर दिया। जामवंत जी ने कहा क्या हुआ, वैद्य जी कहां हैं? हनुमान जी बोले दरवाजा खटकाओ, भीतर ही होंगे, चूंकि पूरा घर ही उखाड़ लाए। बानरों ने दरवाजा खटखटाया, वैद्य जी उठे हड़बड़ा के, सोए लंका में और उठे कहां? सुबेल पर्वत पे। तब सब बात पूछी। उन्होंने कहा कि वैद्य के लिए रोगी रोगी है, शत्रु मित्र नहीं है। हो सकता है आप लोग मेरी बात पे भरोसा न करें, चूंकि मैं शत्रु दल का वैद्य हूं, पर डॉक्टर के लिए तो रोगी रोगी है, वो शत्रु का है कि मित्र है। उपचार बताओ। उपचार तो हो जाएगा, लेकिन द्रोणगिरी से रात पूरा होने से पहले पहले ये 4 दवाई लिख दी। एक बूटी नहीं थी, 4 बूटी थी। मृत संजीवनी, विशल्यकारिणी, व्रण रोपिणी और संहारिणी, 4 बूटियां थी। मृत संजीवनी के द्वारा मृत व्यक्ति जीवित होगा, व्रण रोपणी के द्वारा घाव भर जाएंगे, विशल्य कारणी के द्वारा जितना विष चला गया है शरीर में, बाण चले गए हैं, वो हो जाएंगे, और संहोरिणी के द्वारा जो अंग टूट गए हैं, फ्रैक्चर जो आ गए हैं, वो सब जुड़ जाएंगे, या कोई अंग टूट गया है तो वो जुड़ जाएगा। ये 4 दवा लिखी और हनुमान जी को कहा। हनुमान जी ने कहा अभी गया और अभी लौटा। हनुमान जी चले। इधर रावण ने भी गुप्तचर फैलाए थे महाराज। क्यों? क्योंकि उसको था कि वो हनुमान जाने क्या जुगत लड़ा ले, खबर नहीं। तो गुप्तचरों से पता चला कि ऐसे ऐसे वो हनुमान तो वैद्य जी को ही उठा ले गया, भवन समेत उठा ले गया। रावण घबरा गया और पता चला वैद्य ने यह भी बता दिया है कि बस संजीवनी विद्या लाई जाए, बूटी तो जीवित हो जाएंगे। बोले हनुमान कहाँ जा रहे हैं? बोले हनुमान अब मृत संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणगिरी पर जा रहे हैं। रावण ने तुरंत विचार किया रोका जाए हनुमान को, कैसे रोका जाए? तो कालनेमी के पास आया। कालनेमी दैत्य बड़ा ताकतवर दैत्य था। सारी बात बताई। कालनेमी जी हजूर, राष्ट्र पे संकट आया है, तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। क्या करना है? जा करके हनुमान का रास्ता रोको और वो संजीवनी बूटी न लाने पाए। कालनेमी ने कहा महाराज, जब लंका जला रहे थे हनुमान, आपने रास्ता क्यों नहीं रोका था? जब हनुमान लंका जला रहे थे तो आप रास्ता रोक लेते, आपने क्यों नहीं रोका था? रावण ने कहा जबान लड़ाता है, मैं तुझको जाते हुए देखना चाहता हूं, मुझे रास्ते न बता। कालनेमी ने कहा मुझे जाते हुए तो देखोगे, पर आते हुए नहीं देखोगे। बोले कोई बात नहीं, तू जा। बोले महाराज हनुमान जी को रोकना संभव नहीं है, आप सारे मिलकर तो रोक नहीं पाए, मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। रावण ने कहा लड़ना मत, पहले उनको उलझाना बातों में, जितनी देर उलझा सको। अरे और कुछ ना हो, बस सवेरा हो जाए किसी तरह से, ऐसे बातों में उलझाना। कालनेमी ने कहा ठीक है। ये कालनेमी कौन है? काल माने समय और नेमी माने चक्र। पुराने जमाने में कालनेमी कहते थे, आजकल लोग कहते हैं समय का चक्कर। समय का चक्कर, पहले कालनेमी कहा, अब समय का चक्कर।
समय का चक्कर ऐसा, समय का चक्कर वैसा, सारी दुनिया समय के चक्कर में घूम रही है। और ये समय का चक्कर कैसा बलवान कि हनुमान जी को भी एक बार तो भ्रमित कर ही दिया। ये रास्ते में आश्रम बना के बैठ गया। हनुमान जी तीव्र गति से उड़ रहे थे, इसने अपनी माया फैलाई। और वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है कि इसकी माया फैलाने का असर बस इतना हनुमान जी पे हुआ कि हनुमान जी को प्यास लग गई। समझिएगा, भजन करते में यदि बहुत अधिक प्रश्न हो रहे हैं, बहुत अधिक संशय होते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, संशय होते हैं, संत सदगुरु से मिलकर के एक बार निपटारा कर लिए। कुछ ऐसे होते हैं उनके संशय खत्म नहीं होते, इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रश्न ना करे, प्रश्न करने चाहिए, लेकिन यदि अत्यधिक प्रश्न है तो सोचे कि मुझसे कहीं कुसंग हो रहा है। जैसे सामान्य रूप में पेट में गैस बनती है और उसका हम लोग उपचार भी कर लेते हैं, सभी को गैस, पर किसी को अत्यधिक गैस बने तो इसका मतलब पेट में कोई विष है, वो जो खा रहा है उसी से एसिडिटी बन रही है, सिर दर्द बन रहा है। तो फिर किसी वैद्य से उचित इलाज करवाना होगा। बोले सिर में दर्द हो जाता था, रोज डॉक्टर के यहां पहुंच जाते थे, डॉक्टर डिस्प्रिन की गोली लिख देता था, डिस्प्रिन खाते थे, सिर दर्द ठीक हो जाता था। फिर 2 घंटे बाद एक वैद्य के पास गए सिर दर्द लेके, वैद्य ने नब्ज देखी, उसने कहा कि ये सिर में दर्द तो गैस के कारण हो रहा है। बोले गैस की दवाई दे दो। बोले गैस की दवा नहीं देंगे तो क्या दोगे? बोले तुम्हारा पेट साफ नहीं होता है, तो पेट में मल सड़ रहा है, इसके कारण गैस बन रही है और इसके कारण सिर दर्द है। तो कितने दिन लगेंगे? बोले 6 महीना लगेगा, पुरानी कब्ज है, ये खाना ये मत खाना, ऐसा करना वैसा करना। उसने कहा वो डॉक्टर साहब बढ़िया थे, डिस्प्रिन की गोली दे देते थे, झट खत्म हो जाता था सिर दर्द। इन वैद्य जी ने 6 महीने का झंझट बता दिया। पर वैद्य जी तो रोग के मूल पर काम कर रहे थे, खाते रहिए सिर दर्द की दवा, एक दिन सिर दर्द की दवा असर करना बंद कर देगी। मूल में तो जो पेट साफ नहीं हो रहा, शरीर में मल रुका हुआ है, वो रोग है ना। सिर दर्द तो उसका उपलक्षण है। तो हमारे सब दुखों का मूल क्या है? भगवान से विमुक्ता। और जितने रोग कष्ट तकलीफ हैं ये उसी के कारण हैं। तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। हनुमान जी जा रहे थे, इस काल नेमी ने माया फैलाई साहब। अब कैसी माया फैलाई? इसकी माया का असर यह हुआ कि हनुमान जी को प्यास लग गई। एक अचंबा है कि हनुमान जी दिन में गए, ठीक, और लंका में आग लगाए, पूरे सुंदरकांड में कहीं प्यास नहीं लगी हनुमान जी को। लंका फूकी आए, रावण से मुकाबला करे आए, इतने असुरों को मार गिराए, कहीं प्यास नहीं लगी। और यहां रात में जा रहे हैं, सर्दियों के दिन हैं, और हनुमान जी को प्यास लग गई। क्यों लग गई? अभी कहा 2 कारण है कथाओं के। लीलागत कारण यह है कि मायावी ने माया फैलाई, तो हनुमान जी को रोक तो सकता नहीं था, इतनी औकात तो थी नहीं। तो औकात कितनी थी कि हनुमान जी को प्यास लग जाए, तो हनुमान जी रुके, फिर मैं उलझाऊं। ये तो लीलागत कारण है। पर तात्विक कारण क्या है कि लंका जब हनुमान जी गए समुद्र लांग के, तो सुंदर कांड आप पढ़ते हैं, क्या चौपाई लिखी? जब हनुमान जी गए तो क्या कह के गए? बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर सवारी, तर के उपवन तनय बल भारी।
तर के पवन तनय बल भारी जिमि अमोघ रघुपति कर बाना जिमि अमोघ रघुपति करवाना एहि भांति चले हनुमान एहि भांति चल्यो हनुमाना। जब समुद्र लांघने के लिए गए तो प्रभु को क्या कहे, बार बार रघुवीर संभारी, हे रघुनाथ मुझे संभालना, हे ठाकुर मुझे संभालना। इस प्रकरण को पढ़ लीजिए, छान लीजिए, कहीं हनुमान जी ये कहे कि बार बार रघुवीर संभारी, नहीं कहे। आज तो ये कहते निकले, रघुनाथ जी घबराना मत, मैं अभी आया। हे राम घबराना ना, दुख न पाना, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, रोइए मत, अभी आया। तो परिणाम क्या हुआ, तब आग से घिरे होने पर भी प्यास नहीं लगी, और आज रात में थोड़ी देर बाद ही प्यास लग गई। हर बात को समझना होगा। प्यास लगी तब ये कपटी साधु दिख गया, काल में साधु बन गया। और सही बात है, साधु बनने में देर नहीं लगती, साधु होने में देर लगती है। साधु बनने में कठिनाई कहां है, कोई बन जाओ। साधु बनने में कठिनाई नहीं है, साधु होने में कठिनाई है, हुआ नहीं जाता। इसने अपना ढोंग फैलाया, हनुमान जी ने देखा, चलो चलता हूं, और ये वहां कथा करने लग गया, राम राम श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय। क्यों? इसको पता था हनुमान जी प्रभु चरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी हरि कथा सुनने के रसिक हैं, तो मैं कथा में उलझा लूंगा इनको। लेकिन कपटी साधु क्यों? चूंकि कथा कहते हुए लक्ष्य कुछ और है, जिसका कथा कहते हुए लक्ष्य कुछ और है वो कपटी है। और भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी पहुंच गए। अब देखिएगा चौपाई जरा, मांगा जल, हनुमान जी ने इससे जल मांगा, पर इसने जल नहीं दिया, इसने क्या दिया, जरा चौपाई पढ़िए। मांगा जल ते ही दीन कमंडल, कहे कपि नहीं अघाऊं थोरे, कपि कह नहीं अघाऊं थोरे जल। हनुमान जी ने जल मांगा, इसने कमंडल आगे कर दिएगा। सुनिएगा बंधुओं, ये कपटी लोगों के यही काम है। आप इनसे जल पीने को मांगेंगे, ये अपना कमंडल आगे कर देंगे। अरे भले आदमी, तू नदी सरोवर का पता क्यों नहीं बताता? ऐसे बहुत कपटी साधु पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में तो सबसे ज्यादा हैं ऐसे कपटी लोग, जो श्री राम रूप सिंधु का पता नहीं बता रहे, जो श्री कृष्ण रूप सिंधु का पता नहीं बता रहे, जो नारायण रूप सरोवर का पता नहीं बता रहे। कह रहे मेरे कमंडल का जल पी ले। क्यों पी ले? गोस्वामी जी कहते हैं मांगा जल तिह दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा जल दे दो, माने जल का पता बता दो। इसने कमंडल आगे कर दिया। अच्छा, कमंडल में क्या था? कमंडल में इसने विष घोल रखा था। ये सोच रहा था कि हनुमान जी को विष पिला के मार दूंगा, उसको पता नहीं ये विष पीने वाले शिव शंकर हैं। पर हनुमान जी ने पिया ही नहीं। ये जो अपने कमंडल का जल पिलावे उसकी बात ना मानिएगा। अब तो कितने मनमुखी मंत्र पैदा हो गए, कितने मनमुखी मंत्र पैदा हो गए, और दुनिया पागल, वो जो कह दिया सो ठीक है। ये कपटी लोग सरोवर का पता नहीं बताएंगे। गुरु कौन? गुरु सोई गोविंद मिलावे।
गुरु सोई जो नाम रटावे, गुरु सोई जो धाम सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। इस समय भारत में जाने कितने झूठे मत चल रहे हैं जो कहते हैं हमारे कमंडल का जल पी लो, श्री राम कृष्ण नारायण को मत मानो, बस जो कुछ है हम ही हैं, हम मरने के बाद स्वर्ग के गेट पे मिलेंगे। अब वो तो मरे बाद पता चलेगा कि ऐसे कपटी स्वर्ग के गेट पे मिलेंगे कि नरक के गेट पे मिलेंगे। पर कमंडल आगे कर दिया। हनुमान जी क्या बोले, कपि कह नहीं अघाऊं थोड़े जल, मांगा जल तहि दीन कमंडल, कपि कह नहीं अघाऊं थोड़े जल। हनुमान जी ने कहा इस थोड़े जल से मेरा काम नहीं चलेगा, तो आप मुझे सरोवर का पता बता दो। अब ये सरोवर का पता क्यों बताने लग गए? पहले तो टाल मोल करी, अरे अभी आचमन कर लेते, मेरे पास तो सिद्धाई का जल है, पी के तृप्त हो जाओगे, फला ढिका। पर हनुमान जी बोले मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा जल चाहिए, सरोवर का पता बता दो। तब क्या बोला, सर मज्जन करी आतुर आबऊ, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावऊ। तो ठीक है, ऐसे चले जाना, आगे सरोवर है और वहां जल पियाओ, मज्जन कराओ, और फिर मैं तुमको दीक्षा दूंगा तो तुमको ज्ञान हो जाएगा। क्यों? मैं अंतर्यामी हूं, सब जानता हूं। तुम्हारे स्वामी का रावण से युद्ध हो रहा है, आज उनके भाई को शक्ति लगी है और तुम बूटी लेने जा रहे हो, पर तुम बूटी पहचान नहीं पाओगे। मैं तुमको दिव्य ज्ञान दूंगा, तब तुम बूटी पहचान जाओगे, पर उसके लिए तुमको मेरे लिए समर्पण करना होगा, आदि आदि। हनुमान जी ने कहा ठीक है। इस कालनेमी के चक्कर में तो हनुमान जी भी पड़ गए, तो हम लोगों को कालनेमियों से बचना पड़ेगा, बहुत सावधान होकर बचना पड़ेगा, इस प्रसंग के आधार पर बचना पड़ेगा। कसौटी क्या है? जो श्री राम रूप सिंधु में न डुबावे, जो सीता राम के प्रेम सिंधु में न डुबावे, जो श्यामा श्याम के प्रेम सिंधु में न डुबा रहा हो, जान ले वो कालनेमी है। भले कितना नाम होए, कितने बड़े उनके स्थान होए, और भले करोड़ों लोग उनके मानने वाले होए, मान लीजिए ये कलयुग के कालनेमी हैं, जो श्री राम श्री कृष्ण नारायण के मिलने का मार्ग न बतावें। फिर क्या हुआ? फिर हनुमान जी सरोवर पर गए, और आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध कथा है, थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे। हनुमान जी गए और जब जल पीने लगे, उसी समय मादा मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, मगरी ने पैर पकड़ लिया। और जैसे मगरी ने पैर पकड़ा तो हनुमान जी जोर से लात मारे उसको, तो मुंह फट गया मगरी का। और मगरी तो अप्सरा थी, शरीर छोड़ के आकाश में जाने लग गई और बता गई कि ये जो साधु है ये कपटी है, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये आपको रोकने के लिए बैठा हुआ है। बात ये है। फिर तो हनुमान जी अभी गए, उद्धार करेंगे। बात समझने की क्या है, अपने शास्त्रों में 3 का पांव मगर ने पकड़ा। बताइए किस किस का? एक तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, गजराज का पैर पकड़ा मगर ने। ठीक, कैसे छूटे गजराज? हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। मगर ने 3 का पांव पकड़ा, गजराज का पकड़ा, दूसरे हनुमान जी का पकड़ा, और तीसरे शंकराचार्य भगवान का पकड़ा। चरित्र आपने सुना होगा शंकराचार्य जी का। मां उनको सन्यास की आज्ञा नहीं दे रही थी, अकेले बेटे थे अपनी मां के, विधवा मां थी। शंकराचार्य जी स्नान करने गए, पांव पकड़ लिया मगरमच्छ ने, मां चिल्लाने लगी। शंकराचार्य भगवान ने कहा मां तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे दे तो ये छोड़ देगा, अब बेटा तो तेरा गया, मगरमच्छ तो छोड़ेगा नहीं। तो मां ने दुखी होके कह दिया यदि मेरा बेटा बच गया मगरमच्छ के मुंह से तो मैं इसको सन्यास की आज्ञा दे दूंगी। बस जैसे कहा मगरमच्छ ने मुंह खोल दिया और शंकराचार्य जी बच गए। तो 3 का पैर पकड़ा
इस मगरमच्छ ने केवल गजराज, हनुमान जी, शंकराचार्य जी का पैर ही नहीं पकड़ा, हम सबका पैर पकड़ा हुआ है, हम सबका भी पकड़ा हुआ है। बोले सिद्ध पीठ में कथा चल रही है, बड़ी सुंदर राम कथा हो रही है, आज चौथा दिन हो गया, आप आए नहीं। उन्होंने कहा महाराज आते तो मगर, ले पकड़, पैर पकड़ लिया मगर ने। महाराज कथा में तो आते मगर मिलने वाले आ गए थे। अरे भाई साहब 6 दिन की तो कथा है, चौथा दिन हो गया, आप नहीं दिखाई दिए। अरे आते तो सही, मगर डॉक्टर के जाना था, तुम्हें इन्हीं 6 दिन में डॉक्टर के जाना था। अरे आप तो 8:30 कथा का समय है, 8:45 और 8 बजे आते हो तो क्या सुनते होगे, टाइम से आ जाया करो। बोले आ तो जाते मगर सब्जी लेने जाना पड़ता है। तो मगर ने पैर पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो हनुमान जी का पकड़ा कि गजराज का पकड़ा कि शंकराचार्य जी का? हम सबका भी पकड़ा है। छूटे कैसे पैर? बोले गजराज ने छुड़ाया भगवान की शरणागति से, ठाकुर जी की शरण ली, ठाकुर बचाओ मुझे, भगवान आ गए। शंकराचार्य जी ने छुड़ाया प्रभु की ओर चलने के संकल्प बल से, तो छूट गया। और हनुमान जी छुड़ाए पुरुषार्थ के बल से। अच्छा फिर क्या हुआ? जब हनुमान जी पैर मारे तो ये मगरी अप्सरा बन गई। समझिएगा क्या? समझिएगा कि मगर का रूप बदल गया। कैसे बदल गया? पहले तो कहा कथा में क्यों नहीं आए? बोले आ तो जाते मगर रिश्तेदार आ गए थे। अब आप जो भाई बहन यहां बैठे हो उनसे भी किसी ने कहा कि अरे ये जरूरी काम है, इसको कर लो। तो आपने क्या बोला? बोले काम कर लेते मगर कथा में जाना है। जय हो। तो हुआ क्या? मगर यहां से उठ के यहां आ गया। बलिया। तो क्या हुआ? जब हनुमान जी लात मारे तो मगर अप्सरा बन गई, माने रूप बदल गया। पहले कह रहे कथा में आते मगर ये काम पड़ गया, और अब क्या कहा आपने कि काम पड़ गया लेकिन काम छोड़ दिया। क्यों? बोले काम करते मगर कथा में जाना है, तो मगर यहां से उठ के यहां आ गया, रूप बदल गया। ये हनुमान जी ने हम लोगों को युक्ति बताई कि मगर का रूप बदल दो, नहीं तो मगर खा जाएगा। इतना जीवन खा गया, बाकी भी खा जाएगा। बहुत जबरदस्त है मगरमच्छ। ये हनुमान जी जैसों को न छोड़े तो हमको कहां छोड़ेगा? हनुमान जी लात मार आए और पहुंचे। इसने कहा कि अब तैयार हो जाओ, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कही आग लगे ऐसी दीक्षा में जो राम कृष्ण से विमुख करे। लोग कहते हैं हम लोग वहां नाम सुनी आए, हम लोग वहां नाम सुनी आए। अब हम लोग कथा सुनने लगे तो अब हमारा मन है कि हम राधा कृष्ण की भक्ति करें, पर लोग कहते हैं कि एक बार दीक्षा ली तो दोबारा दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अरे कौन सी दीक्षा? यदि वैष्णवी दीक्षा हो गई हो तो आप ऐसी जगह नाम सुन आए जहां राम की उपासना नहीं, जहां श्री कृष्ण की उपासना नहीं, जहां नारायण की उपासना नहीं, वह नाम सुनना, वो दीक्षा 2 कौड़ी की नहीं। उसको त्याग दीजिए, उसको कोई त्यागने से पाप नहीं लग रहा, क्योंकि वो सनातन धर्म से विरुद्ध हैं। काहे का उनका नाम? ऊटपटांग कुछ भी नाम खोज लिए, काहे का नाम? हम नहीं मानते ऐसे नाम को। जो सनातन को नहीं मानता हम उनको नहीं मानते। काहे का नाम उनका कि नाम सुन आए ना? काहे का नाम सुन आए? हनुमान जी ने कहा आग लगे तेरी दीक्षा में, भगवान से विमुख करके चेला बनाएगा मुझे? दीक्षा बाद में लूंगा, पहले दक्षिणा ले ले। और फिर तो महाराज ऐसा पूंछ में लपेटा, पर हनुमान जी दयालु हैं, पटक के मारे तो गोस्वामी जी लिखे मरती बेर ते ही नाम उचारा। आखिर में मरते मरते भी नाम मुंह से निकल गया और फिर भगवान उद्धार कर ही देते हैं। फिर पहुंचे हैं औषधि लेने के लिए। आहा! और जब औषधि लेने के लिए पहुंचे, गोस्वामी जी क्या लिखे?
एक चौपाई गाई है, देखा सैलन औषधि चीन्हा, देखा सैलना औषधि चीन्हा, सहसा गिरी उपार कपिलीना, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा, देखा सैलना औषधि चीन्हा, देखा सैलना औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा। अब पहुंच गए द्रोणगिरी पर्वत पे, लेकिन देखा सैल न औषधि चीन्हा। फिर समझिएगा, दो दो अर्थ चल रहे हैं, एक लीला परक अर्थ है, एक तात्विक अर्थ है। लीला परक अर्थ तो ये है कि हनुमान जी ने औषधि पहचान ली थी, फिर पर्वत क्यों ले आए? बाकी औषधियों ने कहा हमको भी तो ले चलिए, हमने तो सुना था कि जिसको हनुमान मिलते हैं उसको राम मिलते हैं। हनुमान जी कहे मंगाई तो मृत संजीवनी है, मैं सबको क्यों ले चलूं? लोग कहेंगे कि भाई मंगाया कुछ मेडिकल स्टोर से और पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए, तो सब क्यों ले चलूं? पूछेंगे तो क्या कहूंगा? तो लीला परक अर्थ तो ये है कि औषधियों ने कहा आप ये कह देना कि मैं औषधि पहचान नहीं पाया, तो उससे क्या होगा, हम सब औषधियों को उन धन्वंतरी नारायण राम का दर्शन तो हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी सबको लेके आए। ये तो लीला परक अर्थ है, पर तात्विक अर्थ क्या है कि देखा सैल न औषध चीन्हा और सहसा कपि उपार गिरि लीना। माने गुरुदेव ने शास्त्र में जो सिद्धांत बताया था वो नहीं मिला शास्त्र में खोजने से, गुरुदेव ने जो दवा बताई थी वो नहीं मिली खोजने से, तो क्या करे? तो गुरुदेव पे संशय न करे कि गुरुदेव ने जो बोला था वो तो नहीं है, तो क्या करे? तो ग्रंथ को ही गुरुदेव के पास ले आए और पूछे कि बताइए इस चौपाई का, इस श्लोक का क्या अर्थ है। पर जो अर्थ समझ ना आए उस पर संशय ना करे कि ये कहां लिखा हुआ है, ऐसा ना करे, शास्त्र को ही गुरुदेव के पास ले आए, ये तात्विक अर्थ है। तो हनुमान जी पूरा पर्वत उखाड़ लिए, पर मुख्य बात क्या है? झिलमिल पर्वत करे सारा, झिलमिल पर्वत करे सारा, उजियारा ही उजियारा। झिलमिल पर्वत करे सारा, उजियारा ही उजियारा। यह दिव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। यह दिव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल पर्वत करे सारा, उजियारा ही उजियारा। झिलमिल पर्वत करे सारा, उजियारा ही उजियारा। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमत से मानो बोली। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमत से मानो बोली। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमत से मानो बोली।
औषधियों ने आंखें खोली, हनुमत से मानो बोली। रघुराज के काज संवारन को कर लो उपयोग हमारा। रघुराज के काज संवारन को कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन धन्य हमारा, कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन धन्य हमारा, कर लो उपयोग हमारा। उजियारा ही उजियारा, झील मिल पर्वत करे सारा। उजियारा ही उजियारा, झील मिल पर्वत करे सारा। आहा, तो लीला परक अर्थ यही है कि ऐसा मत समझिएगा कि हनुमान जी बूटी नहीं पहचान पाए। वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, बूटी पहचानने में भूल थोड़ी हो गई। लेकिन बूटियों ने कहा कि रघुराज के काज समारन को कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन धन्य हमारा, जो काम आएंगी आएंगी, बाकी को दर्शन तो हो जाएगा। हनुमान जी लेके उड़े। अब नई लीला हो गई। जैसे लेकर के उड़े, अरे राम, रास्ते में अयोध्या पड़ी। कहिए श्री अयोध्या धाम की जय हो। कथा के साथ बंधुओं लीला चलती है। ऐसा हमने अपने गुरुओं के चरणों में बैठ के सुना है और इसको माना भी है। कथा के साथ लीला चलती है। तो हनुमान जी जब पर्वत लेके उड़े, रास्ते में अयोध्या पड़ी, तो हनुमान जी से भूल हो रही थी। हनुमान जी को धाम पड़े, गंगा जी पड़े, यमुना जी पड़े तो प्रणाम करना चाहिए ना। पर भले जो भी कारण था, हनुमान जी प्रणाम नहीं कर पाए। और आप जानते हैं कि भरत जी तो सोते नहीं हैं, रात भर श्री राम के विरह में रोते हैं और धनुष बाण लेकर के रक्षा करते हैं श्री अवध की। उनको दिखा कोई आकाश में महाबानर बहुत बड़ा पर्वत लेके उड़ रहा है। भरत जी को लगा कहीं कोई राक्षस न हो, अयोध्या के ऊपर पहाड़ फेंक दे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राक्षस का संदेह हो गया। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि भरत जी जिनको राक्षसों में भी संत दिखते हैं, उनको हनुमान जी में राक्षस का अनुमान हो गया कैसे? संकेत है हम लोगों के समझने के लिए कि इस समय हनुमान जी के मन में, हम लोगों को समझाने के लिए, देखिए दर्पण में मैल नहीं होता, मैल होता है चेहरे पे। और दर्पण में मुंह देख के हम लोगों को अपने चेहरे का मैल दिखाई देता है। इसलिए हनुमान जी में दोष नहीं, हनुमान जी तो दर्पण है और दर्पण में देख के हम लोग को दोष दिखाई देगा। बोले भरत जी को लगा कोई राक्षस जा रहा है, क्यों? बोले इस समय हनुमान जी के मन में नेक अभिमान है, तभी प्यास लगी और लौटते में बाण लगा कि यदि न पहुंचू समय से तो क्या से क्या हो जाए, इसलिए मुझे तेज उड़ना है। और इस अभिमान के कारण ही भरत जी को संत में भी शैतान दिख गया। ये अभिमान महात्मा को भी दुरात्मा बना देता है और भक्ति दुरात्मा वृत्तासुर को भी संत बना देती है। भरत जी बाण छोड़ दिए, वो भी बिना फन का बाण छोड़ा, बिना फन का। और आप सोचिए कैसा बाण छोड़ा कि हनुमान जी तो नीचे गिर गए पर पर्वत नीचे नहीं गिरा। पर्वत गिर जाए तो अयोध्या दब जाए। हनुमान जी तो गिरे पर पर्वत वहीं के वहीं आसमान में लटका रहा। ये है भारत की शस्त्र विद्या। गोस्वामी जी क्या लिखे? परे उमुरछी महिला लागत सायक, परे उमुरछी
सुमिरत राम राम रघुनायक। सुमिरत राम राम रघुनायक। जैसे बाण लगा साहब, हनुमान जी राम 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 कहते नीचे आ गए। आज भी अयोध्या में वो स्थान है, नंदीग्राम के पास। हम लोग जाते हैं अयोध्या तो वहां दर्शन करते हैं, बैठ के कीर्तन करते हैं। आज भी वो स्थान है जहां हनुमान जी गिरे थे। जैसे राम राम कह के गिरे, भरत जी तो व्याकुल हो गए, कहने लगे अरे इस भरत से जीवन भर अपराधी अपराध होने हैं। कहां तो प्रभु के वन भेजने में मैं कारण बन गया, और कहां आज प्रभु के भक्त को मैंने बाण मार दिया। अब सुनिएगा बंधुओं आगे की चौपाई। भरत जी चाहते तो चिकित्सक को बुला सकते थे, भरत जी चाहते किसी वैद्य को बुला सकते थे, लेकिन भरत जी ये सब नहीं किए। भरत जी क्या कहे, दो चौपाई कहे भरत जी। इन चौपाइयों को हृदय पे लिख लीजिएगा। क्या भरत जी कहे, जो मोरे मन वच अरुकाया, जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। भरत जी किसी वैद्य को नहीं बुलाए, चिकित्सक को नहीं बुलाए, औषधि नहीं मंगाए। भरत जी हनुमान जी के पास आके क्या बोले, जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रमसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि मैंने मन से वचन से कर्म से श्री राम के चरण कमल को छोड़कर और किसी को नहीं भजा, और यदि रघुनाथ जी मुझ पे अनुकूल हैं, यदि मेरे ठाकुर मुझसे प्रेम करते हैं, यदि मेरे प्रभु मुझ पे अनुकूल हैं, तो ये बानर जीवित हो जाए, इस बानर का बाण निकल जाए, इसकी पीड़ा दूर हो जाए। तो अगली चौपाई पढ़िएगा, गोस्वामी जी क्या लिखे, बोले सुनत श्रवण उठ बैठ कपीसा, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। जैसे भरत जी ने कहा, जो मेरे मन वच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रमसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। गोस्वामी जी कहते सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। बस जैसे ये कहा, यदि रघुनाथ मुझ पे अनुकूल है और मैंने मन से वचन से कर्म से श्री राम को छोड़ के किसी को नहीं भजा, तो ये वानर स्वस्थ हो जाए। उसी समय जय कौशलाधीश कह के हनुमान जी बैठ गए। और हनुमान जी क्या सोचने लगे आप जानते हैं? हनुमान जी सोचने लगे, अरे बाण तो
लक्ष्मण जी को भी लगा था और बाण मुझे भी लगा है, पर अंतर है। लक्ष्मण जी को काम का बाण लगा था तो वो वासना की भूमि लंका में गिरे थे। हनुमान जी को प्रेम का बाण लगा था, वो उपासना की भूमि अयोध्या में गिरे थे। पर हनुमान जी विचारने लगे, अरे भरत जी दवा नहीं किए। भरत जी ये कहे, यदि मैंने मन वचन कर्म से श्री राम की भक्ति की हो तो ये बानर जीवित हो जाए। अरे मैं औषधि लेता क्यों घूम रहा हूं, ये बात मैंने लक्ष्मण जी के पास क्यों नहीं कह दी। मैं भी तो ये बात लक्ष्मण जी के पास कह सकता था, यदि मेरी श्री राम के चरण में अचल भक्ति है तो लक्ष्मण जीवित हो जाए। पर मैं जान गया कि सबसे ऊंची भक्ति भरत जी की है। मैं सोच रहा था मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, पर आज समझ में आ गया कि भरत जी के आगे मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं मैं भरत जी के आगे। तो इस बाण से वास्तव में अभिमान रूपी राक्षस का वध किया श्री भरत जी ने। और उस समय भरत जी व्याकुल हो गए, हनुमान जी जागृत हो गए और उस समय सारी बात पूछी, संक्षेप में सारी कथा सुनाई। कथा तो ये भी है, सुन के सब रनिवास आ गया। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, उर्मिला जी आ गईं। कौशल्या जी ने कहा, हनुमान श्री राम को कह देना यदि मेरा लक्ष्मण न लौटे तो राम लौट के कभी अयोध्या न आए। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं हनुमान, श्री राम को कहना लक्ष्मण गिर गया तो गिर गया। क्षत्रिय माताएं तो बालक पैदा इसलिए करती हैं कि राम के काम आए, राष्ट्र के काम आए। अरे एक बेटा शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, मैं शत्रुघ्न को भेज देती हूं, अब शत्रुघ्न सहायता करेगा, लक्ष्मण को छोड़ दो, इतना समय न खराब करो लक्ष्मण के पीछे। सुमित्रा जी ने कहा। और उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी आप दुख मत पाओ, घबराओ मत, मैं यहां बैठी हूं। मेरी इच्छा के विरुद्ध सूर्य उदय हो नहीं सकता। जय हो, जय। सूर्य उदय नहीं होगा, आप निश्चिंत होके जाइए। श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया था। आज राम परिवार का दर्शन किया था हनुमान जी ने। और फिर हनुमान जी भरत जी को प्रणाम करके चलने लगे। भरत जी ने कहा, आप मेरे बाण पर बैठ जाओ पर्वत समेत। हनुमान जी ने कहा, भरत जी और मेरा कितना अभिमान गलाओगे। मैं तो सोचता था कि पर्वत मैंने उठा रखा है, पर मुझे अब पता चला पर्वत तो भगवान ने उठा रखा है। मैं नीचे गिर गया और पर्वत फिर भी आकाश में ठहरा हुआ है। मैं सोचता था कि मैंने उठा रखा है, मुझे समझ में आया मैंने तो पर्वत को सिर्फ हाथ लगा रखा है, पर्वत तो रघुनाथ ने उठा रखा, मैंने नहीं उठा रखा। आप कहते हो बाण में बैठ जाओ, पर मेरे शरीर का इतना भार और पर्वत का भार बाण लेके कैसे उड़ेगा। भरत जी ने कहा, चिंता न करो, आखिर में बाण पर विराजे हैं। गोस्वामी जी दोहा लिखे, भरत बाहुबलशील गुण, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार। अब हनुमान जी फिर पर्वत लेके उड़े तीव्र गति से लंका की ओर। लेकिन उधर लंका में क्या हो रहा है, श्री राम व्याकुल हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं,
आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण ने बचाए प्राण। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण ने बचाए प्राण। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। प्यारे पवन सुत लाओ संजीवन, क्यों अब तक नहीं आए। प्यारे पवन सुत लादो संजीवनी, क्यों अब तक ना आए। रो रो कर मैं तुम्हें पुकारूं, नरवानर अकुलाए। रो रो कर मैं तुम्हें पुकारूं, नर बानर अकुलाए। नर वानर अकुलाए। नर बानर अकुलाए। ओह नर वानर अकुलाए। नर बानर अकुलाए। चाहूं और दिखे शमशान, चाहूं और दिखे शमशान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। चाहूं और दिखे शमशान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। धरती पे वो आँख का तारा, घायल अवस्था में सोता। धरती पे मेरी आँखों का तारा, घायल अवस्था में सोता। हाय लक्ष्मण हाय लखन, अपनी मैया का बेटा है इकलौता। ओ हाय लखन, अपनी मैया का बेटा है इकलौता। घायल अवस्था में सोता। घायल अवस्था में सोता। कब सुध लोगे हनुमान, कब सुध लोगे हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। ओ कब सुध लोगे हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। बीती सारी रैन की अब तो
एक क्षण भी नहीं बाकी। बीती सारी रन के अब तो एक क्षण भी नहीं बाकी। तेरे पथ को देखत देखत अखियां बैरन थाकी। तेरे पथ को देखत देखत अखियां में थक जाती। अखियां बैरन थाकी। अखियां में नहीं जाती। सूर्योदय लेगा जान ओ सूर्योदय लेगा जान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। ओ सूर्योदय लेगा जान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण। 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 तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। तुझे श्री राम बुलाते हैं। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आहा, श्री राम प्रलाप कर रहे थे, इतने में गोस्वामी जी सोरठा लिखे। यहाँ क्या सोरठा लिखे? सुनी प्रलाप प्रभु कान विकल भये वानर निकर। इतने में आय गयऊ हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। कहिए श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय हो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब आनी संजीवन लाए उबारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बस श्री हनुमान जी आए हैं। सुषेण वैद्य ने तुरंत बूटी ली है और वैद्य सुषेण करत उपाय। और जैसे उपाय किया गोस्वामी जी लिख बैठे, हर्षित उठ बैठे लक्ष्मण भाई। जैसे श्री सुग्रीव ने औषधि ली है, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शरीर में संचार हो गया। विशल्य कारणी के द्वारा अपने आप बर्छी बाहर आ गई, बाण बाहर आ गए। व्रण रोपणी के द्वारा घाव बढ़ गए और संहोरणी के द्वारा जितने भी शत विकसित अंग हो गए थे वो पूर्ण हो गए। हुआ क्या? पहली किरण उगने नहीं पाई। पहली किरण उगने नहीं पाई। ले आए संजीवन। पहली किरण उगने नहीं पाई। ले आए संजीवन। मूर्छा दूर भई लक्ष्मण की तन कर दीनो कंचन। मूर्छा दूर भई लक्ष्मण की तन कर दियो कंचन। हाँ तन कर दीनो कंचन। तन कर दीनो कंचन। हे बजरंग तू ही बलवान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। हे
बजरंग तू ही बलवान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री 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 राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री 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 राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री 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 निताई गौरा देशा हरे कृष्ण हरे राम 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 निताई गौरा देशा हरे कृष्ण हरे